बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम ऑफ वीडियो सेशन ऑफ एसएमजी फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज अपना 7th लेक्चर डिलीवर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं ग्रेड 8 की पीटीपी बुक के सेकंड चैप्टर आर डायलॉग है कि सेकंड हाफ रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसमें हम एसएम के मेथड के ज़रिए से जैसे कि आप जानते हैं कि हम एसएम के मेथड के ज़रिए से हम इस सेकंड हाफ जो पैराग्राफ है उसकी रीडिंग करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट मेथड रीडिंग की तरफ, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे इस चैप्टर का नेम था आ डायलॉग, एक मुकालमा, और जिसमें जो है वो भतीजा और चचा के दरमियान जो है वो बातचीत हो रही थी किसी टॉपिक पर। सो स्टूडेंट्स, हम अपने फर्स्ट हाफ रीडिंग कर चुके हैं और स्टूडेंट्स ये हमारे पास थर्ड पैराग्राफ है, जिसे मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसकी एसएम के मेथड के ज़रिए से इस जो पैराग्राफ है इसको हम कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर पैराग्राफ है जिसकी मैं रीडिंग करूँगी और इसकी प्रोनाउंसिएशन पर, मेरी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन पर आपको फोकस करना होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट है हमारे पास अंकल, चचा। हाउ अबाउट योर कोर्स इन साइंस? तुम्हारे साइंस के निसाब की क्या सूरत हाल है? हैव यू फिनिश्ड इट? क्या तुमने इसे ख़त्म कर लिया है? कासिम, वी हैव नियरली फिनिश्ड आवर साइंस कोर्स। हमने अपना साइंस का कोर्स तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। ओनली अ फ्यू चैप्टर आर लेफ्ट, सिर्फ चंद एक असबाक बाकी हैं। आई एम नॉट वरीड सो मच अबाउट साइंस, मैं साइंस के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। माई रियल वरी इज़ डैट आई हैव मिस्ड अ नंबर ऑफ लेसन इन इंग्लिश एंड मैथ। मेरी असल परेशानी ये है कि मैंने अंग्रेज़ी और रियाजी में बहुत से असबाक छोड़े हैं। आई फाइंड दीज टू सब्जेक्ट रेदर टफ एंड दे आर इम्पोर्टेंट टू। मैं इन दो मज़ामीन को कदरे मुश्किल पाता हूँ और वो अहम भी हैं। बट आई एम ग्लैड डैट माई ब्रदर हैज़ स्टार्ट हेल्पिंग मी आउट इन दिस सब्जेक्ट। लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरे भाई ने इन मज़ामीन में मेरी मदद करना शुरू कर दी है। माई ब्रदर इज़ अ टीचर, यू नाउ। आप जानते हैं कि मेरा भाई एक उस्ताद है। एंड ही हैज़ टफ दिस सब्जेक्ट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर, और उसने कई साल इन मज़ामीन को पढ़ाया है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट मेथड कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ, जिसमें है हमारे पास कंप्रिहेंसिव पैसेज। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम उस पैसेज को रीड कर चुके हैं और कंप्रिहेंसिव पैसेज में हमें चंद क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें हमने उस पैराग्राफ को रीड करके उसके आंसर को सर्च करके लिखना होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हु was helping कासिम in his studies? पढ़ाई में कासिम की मदद कौन कर रहा था? अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताऊँ तो हमने जैसे ही हमने इसकी रीडिंग की तो उसकी हमने आंसर मिला कि कासिम ब्रदर हु वॉज अ टीचर वॉज हेल्पिंग हिम इन स्टडीज़, कि कासिम का भाई जो था वो उसकी मदद कर रहा था, जो कि वो एक उस्ताद भी था। सो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट टू सब्जेक्ट डज कासिम फाइंड टफ? सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट मैं आपको आंसर दे चुकी हूँ, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप खुद उस पैसेज को रीड करके खुद जो है वो इसको आप अपनी असाइनमेंट में लिखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इसका आंसर ईजी है। उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जिसमें राइट द मीनिंग, सेंटेंस, सिनोनिम एंड एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। यहाँ पर आपको 5 वर्ड दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपने जो है वो इन्हीं वर्ड्स के मीनिंग भी लिखने हैं, सेंटेंस भी बनाने हैं, जो कि आपके पैराग्राफ के अंदर से ही होंगे। इन्हीं वर्ड्स के आपने सिनोनिम भी बनाने हैं एंड एंटोनियम्स, और एंटोनियम भी इन्हीं वर्ड के आप खुद सर्च करके लिखेंगे अपनी असाइनमेंट में।
फर्स्ट वर्ड है हमारे पास कोर्स, सेकंड है फिनिश्ड, थर्ड है वरी, फोर्थ है प्रैक्टिकल और फिफ्थ है टफ। नेक्स्ट है हमारे पास रीअरेंज द वर्ड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको 5 वर्ड दिए गए हैं जिसमें आपने इन वर्ड्स को अरेंज करके लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास दी 8 पार्ट ऑफ स्पीच, हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड्स होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। सो स्टूडेंट्स, आपको मैं फर्स्ट चैप्टर की जो रीडिंग है उसमें मैं आपको इन सारी चीज़ों को क्लियर कर चुकी हूँ। तो आपने इन जो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच दी गई हैं उस पैसेज को आप रीड करेंगे और इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को पिक आउट करके आप अपनी असाइनमेंट में लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टेंसेस, जिसमें मैं ये टेंसेस आपको खुद रीड करके आपको क्लियर करूँगी। टेंसेस ज़माने 3 होते हैं, प्रेजेंट, मौजूदा, पास्ट, गुजरा हुआ, फ्यूचर, मुस्तकबिल यानी आने वाला। सो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ, जिसमें मैं आपको इन टेंसेस के बारे में बताऊंगी कि जो हमें यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं इस पैसेज में वो कौन से टेंस हैं। अंकल, चचा, हाउ अबाउट योर कोर्स इन साइंस, हैव यू फिनिश्ड इट? डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो सेंटेंस है ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का है, यानी कि मौजूदा है, यानी कि प्रेजेंट का है। और प्रेजेंट की नेक्स्ट हमारे पास काइंड्स होती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट में ये पहचान होती है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव यूज़ होता है। तो हैव हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट का, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। नेक्स्ट है कासिम, वी हैव नियरली फिनिश्ड आवर साइंस कोर्स। यहाँ पर भी हमारे पास हैव यूज़ हुआ है। सो स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। ओनली अ फ्यू चैप्टर आर लेफ्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रेजेंट में इज़ एम आर यूज़ होता है और इस सेंटेंस में हमारे पास आर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो हमारे पास ये जस्ट प्रेजेंट का टेंस है। आई एम नॉट वरीड सो मच अबाउट साइंस। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये भी प्रेजेंट का टेंस है क्योंकि इसमें एम का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। माई रियल वरी इज़ डैट आई हैव मिस्ड अ नंबर ऑफ लेसन इन इंग्लिश एंड मैथ। यहाँ पर भी हैव स्टूडेंट्स, मैं अपनी इस लाइन को अगेन रिपीट करूँगी। माई रियल वरी इज़ डैट, यहाँ पर इस का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। इस जो है वो प्रेजेंट में यूज़ होता है। ये जो इस एम आर, ये जो 3 हेल्पिंग वर्ब हैं ये प्रेजेंट में यूज़ होते हैं। सो माई रियल वरी इज़ डैट, मेरी असल परेशानी है कि। तो इतने से जो हमारा ये जो टेंस है ये हमारे पास प्रेजेंट का है। नेक्स्ट है आई हैव मिस्ड। आई हैव आप जैसे कि आप जानते हैं कि हैव का जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट परफेक्ट में जो है वो इस्तेमाल होता है। और मिस्ड भी हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की यही पहचान है कि इसमें हैज़ हैव यूज़ होता है और इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है। अ नंबर ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश एंड मैथ्स। नेक्स्ट है आई फाइंड दोज हु सब्जेक्ट रेथर टफ एंड दे आर इम्पॉर्टेंट टू। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो प्रेजेंट का टेंस है क्योंकि इसमें आर का इस्तेमाल हुआ है। आर हेल्पिंग वर्ब जो है वो है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट का टेंस है। बट आई एम ग्लैड दैट माई ब्रदर हैज़ स्टार्ट हेल्पिंग मी आउट इन दी सब्जेक्ट्स। सो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो है वो एम का इस्तेमाल हुआ है हेल्पिंग वर्ब, तो ये हमारे पास जो टेंस है वो भी प्रेजेंट का है। माई ब्रदर इज़ अ टीचर, ये भी प्रेजेंट का है। यू नाउ एंड ही हैज़ टफ द सब्जेक्ट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। एंड ही हैज़, तो हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हमारे पास ये जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है।
उम्मीद है कि मैं अपना जो लेक्चर है वो अच्छे से डिलीवर कर पाई होंगी और आप अपना ये जो वर्क है वो आसानी से आप अपने असाइनमेंट में कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले अपनी अटेंडेंस लगाएंगे और अटेंडेंस लगाने का जो तरीका है उसमें आप अपना नाम और अपने स्कूल का नाम ज़रूर मेंशन करिएगा और इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, सेव लाइफ।